वो इंजीनियर से आतंक की दुनिया में कदम रखा। लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार बनी है। 299 में से 165 सीटों पर शेख हसीना की पार्टी का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, शेख हसीना की सरकार एक बार फिर से बांग्लादेश में कम बैक करती हुई। देखिए 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 299 में से 165 सीटों पर शेख हसीना की पार्टी का कब्जा हो गया है। और लगातार देखिए पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का राज हुआ है, बांग्लादेश के अंदर जो अवैध गतिविधियां लगातार बढ़ गई थी पिछले दिनों, वो जो है कहीं ना कहीं कम हुई है। इतना ही नहीं, जब शेख हसीना की तरफ से लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी, उनकी तरफ से कहा गया कि हम अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से कंट्रोल करे हुए हैं। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मालदीव ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने के मामले में 3 मंत्रियों को किया सस्पेंड। भारत की कड़ी नाराजगी के बाद कार्रवाई। अपनी सरकार पर भड़के मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल लीडर। Prime Minister Modi is not only India's Prime Minister but वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है, वो हमारा मदद कर रहा है, तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का राम मंदिर पर विवादित बयान। मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का रास्ता। आरजेडी नेता फतेह बहादुर के सनातनी विरोधी बयान का किया समर्थन। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। बांग्लादेश में विपक्ष के बॉयकॉट के बीच फिर जीती शेख हसीना। चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने आधे से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के फैसले के मुताबिक बसों में बजाए जाने वाले भजन अलग अलग गायकों के होंगे। कई शहरों में वहां के स्थानीय गायकों की भी भक्ति के गीत को शामिल किया गया है। इस फैसले से अयोध्या जाने वाले हर यात्री के मन में रामोत्सव को लेकर उत्साह पैदा होगा। यानी हर यात्री किसी न किसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकेगा। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से कर रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में उनके आसन पर विराजमान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रामलला की बनाई गई 2 अन्य मूर्तियों को ट्रस्ट अपने पास रखेगा। सभी मूर्तियों का